उन्वान आहट आखिरी मुलाकात। ये एक वीरान रात थी जब अली एक पुराने अस्पताल की तरफ जा रहा था। ये अस्पताल कई सालों से बंद पड़ा था और लोग कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। शहर के बुजुर्ग अक्सर इस अस्पताल के बारे में बातें करते थे कि यहाँ मरीजों की चीखें रात के वक्त सुनाई देती हैं। लोग कहते थे कि यहाँ कई रूहें भटकती हैं और जो भी इस जगह जाता है वापस नहीं आता। अली को ये किस्से महज अफसाने लगते थे और इसी तजस्सुस में वो अकेला अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था। अली को हमेशा से ऐसी जगहों पर जाने का शौक था जहां लोगों के कदम रुक जाते थे। इसके दोस्तों ने इसे मना किया था कि वो वहां न जाए, मगर अली को किसी बात का डर नहीं था। वो अस्पताल की तरफ अकेला चल पड़ा और रात के इस अंधेरे में इसे एक अजीब सा सुकूत महसूस हो रहा था। रास्ते में हुआ का शोर था जो उसके अर्द गिर्द खौफ की फिजा पैदा कर रहा था। अली ने अपने दिल में इरादा कर लिया था कि वो आज इस अस्पताल के भेद को जरूर जानेगा। अली जब अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने देखा कि दरवाज़ा जंग आलूद और पुराना था। इसे ये दरवाज़ा खौफनाक लगा, मगर इसने हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। अंदर की तारीकी ने अली के दिल में अजीब सा खौफ पैदा किया, मगर इसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाया। अस्पताल की फिजा में एक सर्दी और खामोशी थी, जैसे यहाँ सालों से कोई आया ना हो। अली ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगा। पहला कमरा अली के सामने आया, जहां पुराने बिस्तर और टूटे हुए आलात पड़े हुए थे। कमरे में एक अजीब सी बाव थी जो अली के नाक में दाखिल होकर इसे बेचैन कर रही थी। इसे ऐसा लगा जैसे वहां किसी की मौजूदगी हो, मगर वो नजर ना आ रहा हो। अली ने दिल में सोचा कि ये शायद इसका वहम हो, लेकिन जैसे ही इसने दोबारा कदम आगे बढ़ाया, एक सरगोशी की आवाज सुनाई दी। अली ने पीछे मोड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अली की सांसें तेज होने लगे, मगर उसका तजस्सुस इसे आगे ले जा रहा था। वो सरगोशियों की आवाज के पीछे पीछे चलने लगा, जो इसे अस्पताल के गहराई में ले जा रही थी। सरगोशियां कभी तेज हो जाती, कभी हल्की पड़ जाती। इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसका नाम पुकारा हो, मगर वहां किसी इंसान का नाम और निशान नहीं था। अली ने दिल को मजबूत किया और उन सरगोशियों का ताकुब करते हुए एक कमरे तक पहुंचा। इस कमरे में एक पुराना आईना पड़ा हुआ था, जिस पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। अली ने आईने को साफ किया और जैसे ही इसने इसमें देखा, इसे आईने में अपने पीछे एक अजीब सा अक्स नजर आया। अक्स धुंधला था और अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इसकी तरफ बढ़ रहा हो। वो खौफजदा होकर पीछे हटा, मगर आईने में अक्स इसी की जगह पर कायम रहा। अली ने आंखें बंद कर ले और दोबारा देखने की कोशिश की, मगर अक्स अब भी वहीं था। अली ने इस कमरे से निकलकर अस्पताल के मजीद अंदर जाने का इरादा किया। इसे एक और दरवाज़ा नजर आया जो आधा खुला हुआ था और इसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अली ने इस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही इसने दरवाजे को खोला, एक सर्द हुआ का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर की फिजा में खौफ का एक साया महसूस हो रहा था, जैसे वहां कोई चीज इसका इंतजार कर रही हो। अचानक अस्पताल में चीखों का शोर गूंजने लगा, जो अली के दिल को खौफ से भर रहा था। ये चीखें इतनी तेज थीं कि अली के कदम लरजने लगे। वो सोचने लगा कि क्या ये इसके वहम हैं, वाकई यहाँ कोई मौजूद है। ये चीखें कभी तेज हो जाती और कभी अचानक रुक जाती। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अस्पताल से बाहर निकलने का फैसला किया। अली ने अस्पताल के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो हल भी ना सका। अब इसे एहसास हुआ कि वो इस अस्पताल के अंदर कैद हो चुका है। इसका दिल खौफ से लरजने लगा, मगर इसने हिम्मत से काम लेने का इरादा किया। अली ने अपने आप को मजबूत किया और अस्पताल के गहराई में जाने का फैसला किया। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इसे देख रहा हो
और उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। वो एक बड़े हाल में पहुंचा जहां इसे एक साया नजर आया। ये साया इसकी तरफ बढ़ने लगा और अली के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। अली ने दिल में दुआ का वर्द शुरू किया और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। साया करीब आता गया और जैसे ही इसने अली को छुआ, अली के जिस्म में एक झटका सा महसूस हुआ। इसने दुआ को तेज कर दिया और साया चीख मार कर गायब हो गया। अली ने जल्दी से अस्पताल के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और इस बार दरवाजा खुला था। वो तेजी से बाहर निकला और पीछे मोड़ कर देखा। अस्पताल अब भी वैसे का वैसा खड़ा था, मगर उसके दिल में अब एक सुकून था। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बाज़ जगहें ऐसी होती है जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। अली की जुर्रत इसे एक ऐसी जगह ले गई जहां खौफ और अंधेरे ने इसे घेर लिया, मगर ईमान और दुआ ने इसे वहां से निकाल दिया। ये वाकया हमें बताता है कि हर चीज़ को जाना ज़रूरी नहीं और बाज़ राज पोशीदा ही बेहतर है।